आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी में। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय कंप्लीट कर लिया था। आज लेक्चर नंबर 2 में हम चैप्टर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों को करेंगे, जो कि आपके हर साल आपके एग्ज़ाम में जो कि रिपीट होते हैं गद्यांश में, वो बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांशों को करवाने वाला हूँ। वैसे तो मैं करवाने को 15-20 गद्यांश आपको करवा दूँ, पर 15-20 गद्यांश कराने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपके जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उन्हीं को आप करिए। क्योंकि आपका गद्यांश क्या रहता है, गद्यांश एक प्रकार की कहानी को ही आपका एक पैराग्राफ में बना देता है। कहानी आपका पूरा एक एक 2-2 3-3 पन्ने रहते हैं, आपका उसी को छाट के पैराग्राफ में कर देता है। तो आप अगर कहानी को बेहतरीन तरीके से पढ़ें हैं भारतीय संस्कृति को, तो आप जाहिर सी बात है आप गद्यांश को बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम में कर जाएंगे। गद्यांश में क्या रहता है कि संदर्भ रहता है, प्रसंग रहता है, व्याख्या रहती है और कुछ पैराग्राफ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो ये जाहिर सी बात है ये बहुत आसान होता है और ये नंबर स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं गद्यांश। तो आपको इसमें कभी भी छोड़ना नहीं है, ना मिस करना है। कुछ नहीं आता तो कुछ ना कुछ पैराग्राफ से लिख के आना है, क्योंकि ये गद्यांश में आपको कुछ ना कुछ नंबर तो आपको मिल ही जाता है, आपको स्कोर करना ही होता है। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें महत्वपूर्ण गद्यांशों को हम देखेंगे, और जो मैं करीबन 4 गद्यांश आपके लिए महत्वपूर्ण गद्यांश ले आया हूँ, जो कि हर साल आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं ये चारों गद्यांश में से। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। तो जैसा कि हम पहले गद्यांश पे आ गए हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपने अपनी पाठ्यपुस्तक में ये गद्यांश को ओपन कर लिया होगा। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं, यहाँ से लेके आपका संगम में एक ही हो जाती हैं। यहाँ तक आप इसको ये आपका गद्यांश है जो कि आपका 2010 के डीपी सेट में आ चुका है। ठीक है, तो आप इसमें 3 चीज़ें आपकी मेन है। एक तो संदर्भ रहेगा आपका, और रेखांकित अंशों की व्याख्या, और आपका क्वेश्चन आंसर जो रहता है। तो इसमें देख सकते हैं जैसा कि आपका दे रखा है, संदर्भ पूछा है। पहला क्वेश्चन आपका संदर्भ पूछा है। संदर्भ में क्या होता है कि आपका पाठ का नाम होता है और लेखक का नाम होता है, ये तो आप सभी को पता है। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन, उसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछा है। रेखांकित अंशों की व्याख्या क्या है, इसमें देख सकते हैं, यह केवल एक काव्य की भावना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। यहाँ से लेके आपका पूरा है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। यहाँ तक का आपका रेखांकित अंश है। यहाँ तक के रेखांकित अंश को अब आपको व्याख्या करना है। तो इसकी हम व्याख्या आप देख लेते हैं जल्दी से। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं, यह सिर्फ काव्य की भावना नहीं है, अपितु चिरंतर सत्य है, जो सहस्त्र वर्षों से पृथक पृथक अस्तित्व रखते हुए विविध जल प्राप्तों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर समुद्र के रूप में व्याप्त है, जो हमारे समक्ष मौजूद है। इसे हम भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। तात्पर्य यह है कि विभिन्न झरनों और नदियों का उद्गम स्थल अलग अलग होने पर भी उनका जल दूर दूर से आकर सागर की गोद में समा जाता है और उनका संगम सागर कहलाता है। उसी प्रकार भारत में अनेक विचारधाराओं के लोग रहते हैं और विभिन्न धर्मों और तथा संप्रदायों के झरने हजारों वर्ष से भारत में आकर मिलते हैं। तो इन सब के मिलन में एक विस्तृत और गहरे सागर का निर्माण हुआ है। इसी सागर को भारतीय संस्कृति कहते हैं। ठीक है, ये पूरा आपका था रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है, और अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर भारतीय संस्कृति की एक विशेषता बताइए। एक विशेषता आपको बतानी है, जैसे में कि एक विशेषता आप बता सकते हैं, विभिन्नता में भी एकता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो ये जैसा कि आपका प्रथम गद्यांश था, मैं आशा करता हूँ बहुत आपको अच्छे समझ में आया होगा, जो कि आपके 2010 के सेट में आ चुका है, और ये इस साल के सेट में भी आने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि ये हर साल रिपीट होने वाला है क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं आप इसमें दूसरा गद्यांश है आपका, जैसा कि ये देखिए, आज हम इसी निर्मल यहाँ से लेके आपका पूरा यहाँ तक है आपका कायम रखे हुए हैं और रखेंगे। यहाँ ये इस गद्यांश को अपनी पाठ्यपुस्तक में ओपन कर लीजिए। अब इसमें हम कुछ इसके जितने क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ क्या है। संदर्भ आपका पाठ्यपुस्तक का नाम और पाठ का नाम होता है, इसे संदर्भ कहते हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या इसमें पूरी है, मतलब जितना भी आपका दे रखा है ये पूरा गद्यांश एक रेखांकित अंश है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2016 सीडी में आ चुका है, इसलिए पूरे गद्यांश को ही हम रेखांकित अंश मान के चलेंगे। ठीक है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करते हैं। भारत देश में तरह तरह के अनेक संकट झेले हैं, तथापि भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में एकता
एक ऐसा तत्व है जो आज तक मिटाया नहीं जा सकता है। न जाने कितनी बार इस देश पर बाहरी लोगों ने द्वारा आक्रमण किया गया और अनगिनत बार यह देश आक्रमणकारियों की धर्मांधता का शिकार हुआ, किंतु यह एक तत्व भी ही भारतीय संस्कृति का अमृत तत्व है। यह अमृत तत्व आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और भविष्य में भी इसे कायम रखेंगे। ये चीज़ था इस रेखांकित अंश का व्याख्या। अब जो इसमें प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 में हमारे 2 प्रश्न मिलते हैं। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी इच्छा और प्रयत्न क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में हमारी इच्छा और प्रयत्न के विभिन्न विचारधाराओं के रूप में इन नदियों में अमृत रूपी जल सदैव प्रवाहमान बने रहते हैं, जिससे सभी लोग में प्रेम, राष्ट्रीयता भावना की संचार होती रहती है। मतलब ये जो आपका चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर एक तरह से हमारे राष्ट्र पे बेस्ड है, एक तरह से हमारे युवाओं पे बेस्ड है, हमारे देश की जनता पे बेस्ड है। भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी इस रचना में अपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अब जो इसमें प्रश्न नंबर 2 है वो है हमारे अस्तित्व का को कौन कौन कायम रखे हुए। भारतीय संस्कृति अनेक थपेड़ों को बर्दाश्त करती है, मतलब और आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। मतलब कि कई अहिंसा को बर्दाश्त करती है, फिर भी हम एक रहते हैं, यही हमारे ये अस्तित्व को कायम रखती है। जैसा कि अब गद्यांश नंबर 3 है आपका, जैसा कि ये पाठ में आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इसे ओपन कर लीजिए। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, क्योंकि आपका ये भी बहुत रिपीट होने वाला गद्यांश है। मतलब 2008 बीबी सेट में, बीडी सेट में, आपका 2013 में डीएम सेट में, 15 में बीई सेट में आपका आ चुका है। ठीक है, संदर्भ में आप वही लिखेंगे, पाठ्यपुस्तक का नाम और लेखक का नाम रहेगा। और जैसा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लेते हैं। रेखांकित अंश यहाँ से है, हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते यहाँ से लेके आपका फिर यहाँ तक है, दिलों को फिर खिला दिया, यहाँ तक का है। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या हम देख लेते हैं क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता है आया है। उस प्रवाह को हमने अपने बीच साकार रूप में चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है। उस प्रवाह ने हमें अमरत्व की याद दिलाकर हमारे मात्र प्रिय शरीर में नई ऊर्जा का संचार किया है। उदाहरण अर्थ महात्मा गांधी जैसे महान विभूति ने भारत को उसकी अमरता का फिर से स्मरण कराया। परिणाम स्वरूप निर्जीवता की सीमा तक स्थिर पड़े भारत में एक बार फिर से नव प्राणों का संचार हो उठा। ऐसा लगने लगा कि हमारे शरीर की सूखी हड्डियों में नवीन मज्जा भर गया है। निराशा से मुरझाई हुई हमारे मन में आशा का संचार हो गया। ये था इस पूरे रेखांकित अंश का व्याख्या। अब जो इसमें प्रश्न नंबर 3 दे रखा है वो क्या दे रखा है, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है। लेखक ने गद्यांश में यह संदेश देना चाहा है कि अमृतत्व आध्यात्मिक चेतना है, सत्य और अहिंसा में पूर्ण आस्था है, एकत्व की भावना ही हमारे अस्तित्व को कायम रखते हैं। ठीक है, सत्य और अहिंसा परिणाम मात्र के लिए आवश्यकता है। ठीक है, तो ये था आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का गद्यांश, जो कि हर साल आपके पेपर में रिपीट होने वाला होता रहता है। और इस साल इसका चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये 2008 में 13 में आया था, फिर 15 में आया, उसके बाद ये 2020 में आया था। ये मेरी आपकी ये जो बुक है ये थोड़ा पुरानी है, 2020 में आ चुका है। ये मैं क्वेश्चन मिलाया था ये पेपर में। ठीक है, 2020 में एक सेट में आया था ये वाला गद्यांश। इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2 साल पे, 3-3 साल पे ये गद्यांश रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब जो आपका चौथा गद्यांश है उसको हम देख लेते हैं। चौथा गद्यांश आपका दे रखा है, यहाँ पे आप देखिए कि वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास यहाँ से लेके आपका पूरा लास्ट तक है। ठीक है, लास्ट में कहाँ तक है, आसान के अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये पूरा आप पाठ्यपुस्तक में ओपन कर लीजिए। जैसा कि आप रेखांकित अंशों की व्याख्या देख पा रहे हैं, पहली बात तो यहाँ से लेकर आपका पूरा सृजनात्मक शक्ति बनी रहे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन सब गद्यांशों को आप बेहतरीन तरीके से अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंट आउट करा लीजिएगा अच्छे से, और प्रिंट आउट करवा के और बेहतरीन तरीके से याद करिएगा, पढ़िएगा। ये गद्यांश आपका 2015 बीबी सेट में आ चुका है। रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लेते हैं हम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कर रहे हैं कि हमारे ऊपर अनेक प्रकार के प्राकृतिक एवं मानवकृत उपदाय
आई। हमने डट कर मुकाबला किया। हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। हमारे देश में अनेक आक्रमणकारी आए गए, अनेक संप्रदायों और उत्थान भी हुआ। ठीक है, हम विदेशियों द्वारा दबाए और कुचले भी गए। हमारे ऊपर प्रकृति और मानव ने अनेक संकट खड़े किए, फिर भी हम यथावत बने रहें। हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रही। हमारा जीवन और हमारी सृजनात्मक शक्ति यथावत कायम रही। कहने का अभिप्राय यह है कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी हमारी संस्कृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, ये पूरा था आपका इस पूरे रेखांकित अंश का व्याख्या, जहाँ की अब प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। रेखांकित अंश था, उसने गद्यांश जो था उससे लेखक क्या बताना चाहता है। जो आपका गद्यांश था उससे लेखक ये बताना चाहता है कि भारतीयों में आत्मदाय, साहस, धैर्य, विषम परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता जैसी विशेषताओं का उल्लेख किया है इस गद्यांश में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये चारों गद्यांश बेहतरीन तरीके से आप प्रिंट आउट करा लीजिए, नहीं तो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इसको एकदम लर्न करके जाइए। इसमें से एक गद्यांश तो आपका इस साल फंसेगा, क्योंकि एक गद्यांश आपका आने वाला ही है, क्योंकि ये पाठ से एक गद्यांश हर साल पूछा जाता है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित है, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं प्रथम, और इनकी रचना है, जाहिर सी बात है इनकी रचना है, तो एक गद्यांश आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाजे से। ठीक है, आपने इसमें इनका जीवन परिचय भी बहुत अच्छे से आपने लर्न कर लिया होगा। जीवन परिचय भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। ठीक है, और सबका भी जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, पर इनका कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपना हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए कि उनको भी हेल्प हो सके। ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ज्ञान को कभी रखने से किसी का कुछ भला नहीं हुआ है। ज्ञान को आप जितना दूसरों तक पहुँचाएँगे उतना आपका भला होगा। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।